क्या मतलब है इन चीजों का, क्या मतलब है? एक उसूल याद रखो, अगर खैरियत चाहते हो यही कानून अपना बनाओ, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत रखिएगा, कलमे के बाद जो चीज सबसे पहले लाजिम की गई है वो मेरे महबूब की मोहब्बत है। बेशक बेशक, वो हमारे महबूब की मोहब्बत, हुजूर की मोहब्बत है जो कलमे के बाद सबसे पहली लाजिम की गई है। अगर इश्क रसूल ना हो तो फिर नमाज फजूल, फिर रोजे फजूल, फिर इबादत फजूल। इश्क रसूल लेके आगे बढ़ो, फिर हर सजदा रब की बारगाह में मकबूल होता है, हर इबादत रब की बारगाह में मकबूल होती है। खुदा आपको सलामत रखे। ये आपकी मोहब्बतों का नतीजा। इतनी ठंडी रात कौन रजाई छोड़ता है? खुदा की कसम हुजूर देख रहे होंगे। मैं ये दावा नहीं करता सूफी साहब के हुजूर आएंगे, कई बार ये मिसरे पड़े जाते हैं, वो आएंगे मदीने से, तू घर से चल के आ। मैं कहता हूं हम नौकर हैं, वो आका है, हमारी औकात नहीं हम हुक्म लगाएं। वो चाहे तो आ सकते हैं और ना चाहे तो बैठे बैठे इधर नजर कर ले तो सबका बेड़ा पार हो सकता है ना? तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। वो चाहे तो नजर कर ले और खाली वो नजर कर दे हमारे लिए काफी होगा। वरना मैं इस चीज को दावे से नहीं कहता हुजूर आए हैं या आएंगे जरूर, ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो आका हैं, हम नौकर हैं और आकाओं पे कभी हुक्म नहीं लगाए जाते, सिर्फ इल्तिजाएं की जाती हैं। और इस अंदाज के साथ, इस अंदाज के साथ, इस अंदाज के साथ, इस अंदाज के साथ जो मेरे इमाम ने कहा था, गर वक्त अजल सर तेरे कदमों पे धरा हो, गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। क्या बात है। तो जो सबसे पहले बहुत की गई है वो मेरे हुजूर की मोहब्बत है, मेरे हुजूर की मोहब्बत है। मदीना शरीफ है, नूरानी गलियां हैं। मैं चाहता हूं खुदा करे तसव्वुर में हुजूर के मदीने पहुंच जाए। और आपको बता दूं, अगर दिल महफिल में लगने लग जाए तो समझ लेना हुजूर की तवज्जो होने लग गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या है ना? बात अच्छी लगे तो बोलेंगे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खाली बच्चे बोले या रसूल अल्लाह, नहीं सिर्फ बच्चे बच्चे बोलेंगे या रसूल अल्लाह, बड़े नहीं। अभी मैं अपनी कौम के बच्चों को जमाने के सामने पेश करना चाहता हूं। जिस कौम के बच्चे ऐसे हैं उस कौम के जवान कैसे होंगे। सिर्फ बच्चे बोले जरा या रसूल अल्लाह, अब जरा जवान बोल दे या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, जियो सलामत रहो। खुदा करे अब इसी आशिकी के साथ पूरा मजमा बोल दे जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। किसने कह दिया इन्हें बोलना नहीं आता? खुदा सलामत रखे। मदीने की गली है, हुजूर की जात है। एक यहूदी का बच्चा है, मां ने कहा बेटे बाजार जा, थोड़ा सामान लेके आ। बच्चा निकला सामान लेने के लिए। और बच्चों की आदत होती है जब माएं कहीं भेजती है ना काम के लिए, तो कभी कभार शाम तक ही नहीं आते। जी जी जी। क्यों? अम्मी ने कहा था नमक जल्दी लेके आना, मैंने हंडिया चूल्हे पर रख दी है। उसे नमक से मतलब नहीं, हंडिया से मतलब नहीं। कहीं खेल दिख गया, बच्चा वहीं लग जाता है। और इसी को बच्चा कहते हैं, इसी को बच्चा और बचपना कहते हैं। कोई अजीब चीज दिखी, बच्चा रुक जाता है। उस बच्चे से मां ने कहा बेटे जल्दी जा मार्केट से सामान लेके आ। बच्चा जब मार्केट की तरफ आया ना, उसने देखा कि कुछ नूरानी चेहरे हैं जो तारों की तरह चमक रहे हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। लेकिन उन चेहरों के बीच में एक ऐसा चेहरा है कि सूरज उतर उतर के जिसके नूर की खैरात ले रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चा आया था सामान लेने के लिए और हुजूर को देखा तो देखते ही रह गया। सुभान अल्लाह। हुजूर आए चले गए, लेकिन ये वहीं खड़ा रहा। क्यों क्यों क्यों? जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, क्या लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चा क्या बात है। किसी ने कहा बच्चे क्या कर रहा है? होश में आया, अरे माँ ने सामान को कहा था, जल्दी से सामान लिया।
बच्चा घर गया, देख तेरे मेरे नबी को रब ने कितनी शान अता की है। सुभान अल्लाह, सुभान मां ने कहा बेटे क्या हुआ, काम बस कुछ नहीं, देर हो गई। लेकिन सामान दिया, इश्क ऐसा दिल में उतरा, फौरन दौड़ के उसी जाके मंडी में खड़ा हो गया। सिर्फ एक तमन्ना, काश फिर से वो हसीन आ जाए, काश फिर से वो नूर वाला आ जाए। शाम हो गई, कोई नजर नहीं आया। अगले दिन फिर उसी मंडी में, फिर उसी मंडी में, फिर उसी मंडी में। खुदा की कसम मुलाकातें कभी कभी बढ़ जाती, कभी इंतजार बढ़ जाता। फिर वक्त ये हुआ कि इश्क इतना बढ़ गया कि बच्चा बीमार हो गया। जब बीमार हुआ, बिस्तर पे गिरा, जानते हो फिर दिल ने कहा क्यों ना उस महबूब को अपना लिया जाए, क्यों ना उसके कदमों पे जाके गिर जाए जिसके बगैर करार नहीं आता है। फिर खानदान का इज्तिमाई फैसला जहन में आया। खानदान ने यह कहा है कि जो उनका कलमा पढ़ेगा उसको कत्ल कर दिया जाएगा। दिल ने कहा बाप का इकलौता है, बख्शा नहीं जाएगा। मौत के डर से बच्चा घर में लेट जाता है। इश्क ने ऐसा बीमार किया कि बच्चा बिस्तर से उठ ना सका। अब इतना कमजोर हो गया, इतना कमजोर हो गया कि कभी इफाका होता है, कभी बेहोश हो जाता है। तारीख गवाह है, खुदा की कसम, जब बच्चा इतना बीमार हो जाता है, इतना बीमार बच्चा हुआ, जानते हो रिश्ता हुजूर से गहरा हो जाता है। जब रिश्ता हुजूर से गहरा हुआ के तारीख गवाह है, बाप ने सरहाने बैठ के कहा था बता बेटे हाल क्या है, तुझे क्या हो गया है। बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। माँ ने पूछा बता क्या हो गया है, कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन कहानी यूं बनी थी कि यही बच्चा है, कभी तारीख के बाप पलट के देखो तो सही, बच्चों की जिंदगी महबूब के साथ देखो तो सही, कभी तारीख का ये बाप पलट के देखो तो सही, यही बच्चा है। इस तरह भी इसकी हकीकत लिखी गई है, यह भी तारीख में बयान किया गया है कि ये सहाबा के बच्चों के साथ खेलने वाला, ये उनके साथ रहने वाला। लेकिन सहाबा के बच्चों का दस्तूर ये था कि हर नमाज के वक्त में जाकर के मस्जिद नबवी के दरवाजे पे सहाबा के बच्चे खड़े हो जाते और मुस्तफा की आमद का इंतजार करते। जब आका आया करते, बच्चे दौड़ जाया करते थे, जाके मुस्तफा के कदमों से लिपट जाते थे। लोग पूछते हैं तसव्वुफ क्या है, लोग पूछते हैं सूफियत क्या है। आ तुझे बताऊं तसव्वुफ किसे कहते हैं। तसव्वुफ ये है अमीर को मुंह लगाओ या ना लगाओ, गरीब को सीने से लगाया जाए, इसी को तसव्वुफ कहा जाता है। बड़ी गाड़ियों में चलना तसव्वुफ नहीं है, बड़े लोगों का मुरीद हो जाना यह तसव्वुफ नहीं है। तसव्वुफ तो ये है खुद खाए या ना खाए, खुदा के भूखे बंदों का पहले पेट भरा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब, बहुत। मैं बताना चाहता हूँ तसव्वुफ क्या है। यही तसव्वुफ है, यही तसव्वुफ है। बड़ी गाड़ियों में चल के आना, स्लिप वेल के गद्दों पे लेटना, गरीब को इग्नोर करना, ये तसव्वुर नहीं, ये तसव्वुफ नहीं। तसव्वुफ तसव्वुफ ये है अमीर को दौलत का सहारा होता है, गरीब को सिर्फ निस्बत का सहारा। क्या बात है, बहुत। अगर आप पूछे मैं क्यों कह रहा हूं ये, खुदा करे सारे लोग हुजूर का मदीना देखें। आमीन आमीन आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। आज की रात के सदके महबूब के वास्ते किसी मोमिन को उस वक्त तक मौत ना दे जब तक हुजूर के शहर की जियारत ना हो जाए। आमीन। कभी खुदा ले जाए मदीने तो देखना, अमीर तो बड़ी लापरवाही से मदीने से लौट आता है, लेकिन कभी गरीबों का लौटना देखो, गरीबों का पलटना देखो। कभी मिंबर से लिपट के गरीब रोते हैं, कभी मस्जिद नबवी के सुतून से लिपट के रोते हैं। वो हुजूर की जालियों से रुखसती, ऐसा लगता है कि कोई बेटे की मैयत पे इतना नहीं रोया होगा जितना गरीब हुजूर के शहर से पलटते वक्त रोता है। हुजूर के शहर से लौटते वक्त गरीब की ये हालत होती है, वो मुड़ मुड़ के हुजूर की जाली की तरफ देखता है। हुजूर मुकद्दर ले आया था, खुदा जाने आऊं कि ना आऊं। गरीब तो ये हिसाब लगाता है आखिरी बार हो शायद, अमीर के ये हिसाब में रहता है अगली बार फिर वीजा लगा के आ जाऊंगा, करोड़ों का मालिक हो। लेकिन गरीब हिसाब लगाता है आका इस बार बकरी बेच आया हूं, हुजूर अब तो कोई संपत्ति भी नहीं है, मुस्तफा नजर कर दे, आका तेरा शहर छोड़ना नहीं चाहता। जब गरीब रुखसत होते हैं, उनकी जुदाई के लम्हे देखो, उनका तड़पना देखो। मैंने कहा अमीरों को अपनी दौलत का
दौलत का, अमीरों को अपनी दौलत का घमंड होता है, गरीबों को सिर्फ निस्बत का एहसास होता है। कितने तो लिपट के रोते रोते बेहोश हो जाते हैं, कितनों को पकड़ के लाया जाता है, कितनों को उठा के लाया जाता है। किसी ने कहा था लौटा के मदीने से उबैद अपना बदन की, जो रूह थी वो अब भी मवाजा पे खड़ी है। मदीने के बारे में पूछते हो, कभी गरीब से पूछो, कहा था तैबा से लौटना, किसी आशिक से पूछिए, ऐसा कि जैसे रूह बदन से निकल गई। खुदा की कसम, जब गरीब पलटते हैं, मुड़ मुड़ के रोजे वाले को देखते हैं, बार बार कहते हैं आका सहरा का वास्ता बुला लेना, शहजादों का वास्ता बुला लेना। खुदा की कसम खा के कहता हो, अमीरों को दौलत पे नाज होता है, गरीबों को निस्बत पे नाज होता है, लेकिन हम आएंगे तो पैसे वाले के यहाँ ठहरेंगे, ये तसव्वुफ नहीं है। पीर साहब आएंगे, अमीरों के यहाँ ठहरेंगे, ये तसव्वुफ नहीं है। तसव्वुफ किसे कहते हैं? मेरा नबी है, जब मेराज में गया है, मस्जिद अक्सा में सारे नबी जिसकी इक्तदा में खड़े हैं, इतनी अजमतों वाला है, सारे खजानों की चाबियां जिसकी मुट्ठी में रखी गई है, इतनी शानो शौकत वाला है, जिसको मालिक जन्नत बनाया गया, इतनी असीम रिफतों वाला है। लेकिन सहाबा कहते हैं बच्चे मस्जिद नबी के आके खड़े होते, जब सरकार आते, रुखे सेवा सामने होता, सारे बच्चे दौड़ लगाते, वो कहते मेरा मदीने वाला आ गया है, मेरा मदीने वाला आ गया है। सहाबा कहते हैं कुर्बान जाए महबूब की उन अदाओं पे, जब बच्चे दौड़ के जाते, किसी को धक्का नहीं देते, किसी को अलग नहीं करते, किसी से नहीं कहते मेरे कपड़ों पे धब्बा आ गया, किसी से नहीं कहते तेरे हाथ में मिट्टी लगी है। सहाबा कहते हैं मुस्तफा किसी के सर पे हाथ रखते, किसी की कमर पे हाथ रखते, किसी का माथा चूम लेते, किसी को सीने से लगाते। लाओ तो सही जो ऐसा गरीबों का दर्द बांटने वाला है, लाओ तो सही जिसने इस तरह से गरीब परवरी की हो, सबको जिसने इतना नवाजा हो। सहाबा कहते हैं मुस्तफा सीने से लगाते, फिर बच्चों का इश्क देखो, हर मौसम में आके खड़े हो जाते। एक दिन यही यहूदी बच्चा मुस्तफा से मुलाकात के लिए बच्चों के दरमियान है, जब सारे बच्चे दौड़े, ये नहीं दौड़ा। बच्चों ने पलट के आके कहा था यार तू क्यों नहीं गया? तो इसने कहा था वो तुम्हारा नबी है, हमारा तो नहीं है, तुम्हें सीने से लगाते हैं, मैं उनके दुश्मन का बेटा हूँ, शायद धक्का दे दिया जाए। बच्चों ने कहा था ये हमारा नबी है, तू इसे जानता नहीं है, खुदा की कसम इनकी चौखट पे जो भी आता है ठुकराया नहीं जाता, सीने से लगाया जाता। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नहीं अभी आप जरा सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुदा करे इन आशिकों के इश्क की झलक हमारी रूहों में उतर जाए। बस यही सबसे बड़ी महराज। मैं तो मिंबर से लेके नीचे तक कहता हूं, कोई नहीं कह सकता मेरे पास सजदे इसलिए बख्शा जाऊंगा, मेरे पास रोजे इसलिए बख्शा जाऊंगा, बल्कि सबका यही कहना है ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। ये सभी का अकीदा है और ये सभी का नजरिया है, खुदारा समझे। बच्चों ने कहा ना, बच्चों ने कहा सुने बात ये है वो सिर्फ हमारा नहीं कायनात का नबी है, कायनात का नबी है। कहा मुझे भी सीने से लगा लेंगे? कहा डरता क्यों है, कल तू भी आ जाना, कल तू भी आ जाना। अगला दिन आया, यहूदी के बच्चे ने बच्चों के साथ खड़ा है, सुने जरा अपने नबी की शान सुने, ये दीन जमाने को बताओ। जो आतंकवादी कहते उन्हें बताओ इस्लाम क्या है, जो हमें कहते हैं कि हम कातिल हैं उन्हें बताओ तुम तो अपनों की बात करते हो, हमारे नबी ने दुश्मनों को सीने से लगाया है। आज ये इस्लाम जमाने को बताने की जरूरत है। एक गलत तस्वीर कुछ गुंडे पाकिस्तानियों की बुनियाद पे लोगों के जहन में बैठ गई है। याद रखो इस्लाम पाकिस्तान से नहीं आया है, इस्लाम मुस्तफा की चौखट से आया है। हम किसी आतंकवादी को देख करके इस्लाम को नहीं समझेंगे। इस्लाम समझना है तो नमूना मेरा नबी है। नमूना, नमूना सारे बोले मेरा नबी है। नमूना इतनी थकी थकी आवाज निकालेंगे। हम किसी आतंकवादी से इस्लाम नहीं सीखेंगे, इस्लाम हम अपने नबी से सीखेंगे। इस्लाम अपने अपने
सलामत रखे। जो जबानें बोल गई अल्लाह इन जबानों पे जमजम के कतरे अता फरमा दे। मैं अर्ज कर रहा हूं आपसे, समझे, कल आना, जब कल बच्चे आ गए, जोहर का वक्त है, जितना इंतजार सहाबा के बच्चों को था उससे कहीं ज्यादा इंतजार इस यहूदी के बच्चे को था। ठीक है जी, इससे कहीं ज्यादा इंतजार यहूदी के बच्चे को। ये भी खड़ा है, सहाबा के बच्चे भी खड़े, सबकी नजरें उस मोड़ पे थी जिस मोड़ से नबुव्वत का सूरज तुलू होता था। सब उसी तरफ देख रहे हैं। अचानक मुस्तफा जाने रहमत का चेहरा नजर आया। फिर बच्चों में ये होड़ रहती थी कौन पहले हुजूर तक पहुंचे, ये भी होड़ रहती थी कौन पहले हुजूर तक पहुंचे। तो कोई उसको ले जाने के लिए रुका नहीं, सबने पहले पहुंचने के लिए दौड़ लगा दी। समझ रहे, सबने पहले जाने के लिए दौड़ लगा दी। ये यहूदी का बच्चा खड़ा रह गया। भाई अगर किसी को नजर नहीं आ रहा, नाराज ना हो, अल्लाह आपको सलामत रखे। जगह तंग पड़ गई है, ये हम भी महसूस कर रहे हैं, कमेटी वाले भी महसूस कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं ये गुस्सा भी आपका मोहब्बत की वजह से ही होगा, ठीक है ना। तो आज अगर किसी को किसी पे गुस्सा आए ना तो हुजूर की रजा के लिए माफ कर दें, ठीक है ना। यहां गुस्सा नहीं करना है, यहां जगह हो ना हो, यहां जगह होनी चाहिए। अगर यहां जगह नहीं तो यहां की जगह से कोई फायदा नहीं। ये सबसे बड़ी जगह होती, ये सबसे बड़ी जगह होती। तो दिल में जगह रख के जरा कह दें या रसूल अल्लाह, और डिस्टर्ब कतई ना करें। जगह ना मिल रही हो घर चले जाएं, महफिल में कोई खलफशार ना करें। तवज्जो है सारे लोगों की। जब बच्चे सारे दौड़ गए, ये यहूदी का बच्चा रह गया, ठीक है ना। तो बच्चों ने जाके देखा ना ये नहीं आ रहा है, तो एक बच्चे ने कहा आना, तू भी आना। जब भागते भागते बच्चे ने इशारा किया आना यार, तू भी आजमा ले। फिर यहूदी के बच्चे ने जो दौड़ लगाई, हर दिन हुजूर सबका खड़े होकर इस्तकबाल करते थे, लेकिन जब दुश्मन का बच्चा दौड़ा ना, मेरे नबी ने अपने पैर जमीन पे रखे, वो पहले बाजू फैला दिए, आया हुजूर के सीने से आके लग गया। अब जो लगा है तो हटने का नाम नहीं ले रहा है, हट ही नहीं रहा है, बस सीने से लगना था। इश्क दिल में उतरता चला गया, ऐसा उतरा कि फिर सहाबा के बच्चे बाद में आते थे, दुश्मन का बेटा पहले आके खड़ा होता था। कंडीशन ये थी कि आके खड़ा होता, हुजूर आते, हुजूर की नालैन उठाता, अपने कपड़ों से मस करता, सीने से लगा के खड़ा हो जाता। जब तक हुजूर नमाज पढ़ते दरवाजे पे खड़ा रहता, फिर जब हुजूर जाने लगते तो ये जूतियां रखता मुस्तफा की नालैन, आका पहनते दुआ देते चले जाते। फिर कंडीशन ये हो गई, इसको डर लगने लगा अगर राज खुल गया तो पकड़ा जाऊंगा, लोग कत्ल कर देंगे। ऐलान किया जा चुका है। जब ये बिस्तर पे गिरा 3 दिन ये नहीं आया। जब ये 3 दिन नहीं आया, मेरे नबी ने अपने सहाबा में तज़किरा किया, सहाबा हमारा यार नजर नहीं आ रहा है, 3 दिन हो गए हैं हमारा यार नजर नहीं आ रहा है। जैसे आका ने अपनी जबान से जुमले इरशाद फरमाए हैं, सहाबा कहते हम तो जी चाहता था काश आका हमें ये कह देते कि तू मेरा यार है। उस बच्चे के नसीबे पे कुर्बान जिसने अभी कलमा नहीं पढ़ा है, मेरा नबी कहता कि मेरा यार नजर नहीं आ रहा है। 3 दिन हो गए हैं, बच्चे आए दौड़ के कहते हैं आका वो जो रोज आता था 3 दिन से बीमार है, हम उसके घर जाके आए हैं, इतनी बेहोशी है, हमने उसे माँ की गोद में सर रख के देखा है, माँ को दीवार से लग के रोता देखा है, बाप को बेटे का मत्था चूम के लगते रोते देखा है। आका जी हमने देखा माँ कह रही थी, बेटे एक बार माँ कहते, आंखें तो खोल दे, खुदा की कसम नौजवानों कान खोल के बात सुन लीजिए। माँ की जिंदगी में सबसे कीमती जुमला लफ्ज़ माँ हुआ करता है। वो ये चाहती है मुझे कोई पठानी कहे ना कहे, सेठनी कहे ना कहे, काश कोई ऐसा लाल हो जो मुझे माँ कह के आवाज दे दे। और तुम्हें खुदा का वास्ता जब जवान हो जाते हो, माँ को माँ कहना छोड़ देते हो, अब्बा को अब्बा कहना छोड़ देते हो, खुदा का इलाज करो दिलों का। माँ नसीबों से मिलती है, बाप मुकद्दर से मिला करते हैं, कभी इनको पठानी ना कहना, हज्जन ना कहना, माँ अगर मौजूद है माँ कह के आवाज देना। इस जुमले में इतनी बरकत है, जब तुम माँ कहते हो खुदा कलेजे को ठंडक अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे निसाला,
नारे रिसाला, जश्न है गौसुल वरा, जश्न है गौसुल वरा, गोस कदम। नहीं छोड़े, तवज्जो है सारे लोगों की। माँ की इज्जत करें। माँ अपने बेटे से माँ सुनना चाहती है, माँ अपने बच्चों से माँ कहलवाना चाहती है। माँ इस जुमले के लिए ये कितनी बार मर के जी है, तुम हिसाब नहीं लगा सकते। सिर्फ इतनी आवाज सुनने के लिए इसने मौत को करीब से नहीं बल्कि मौत के दरवाजे से गुजर के आई है माँ। और आज उससे वही कहने का हक छीन लिया तुमने। हम ससुराल के इतने लाडले हो गए कि सास को अम्मी कहते हैं फख्र से, ससुर को अब्बा कहते हैं फख्र से, और अपनी माँ को माँ कहते हुए गैरत आती है। मुझे बता, जो अपने माँ बाप का नहीं हो सकता वो खुदाए पाक का कैसे हो सकता?